नमस्कार सर। सर साहिबा का जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सर जी मेरा नाम मुरारी दास, कहाँ से आए हैं आप? जिला दौसा, राजस्थान से। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं हनुमान जी की भक्ति करता था और मतलब देवी देवताओं की पूजा करता था। तो जो भक्ति आप देवी देवताओं में करते थे, हनुमान जी करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? सर इस भक्ति से मेरे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मेरे ऊपर देवी देवताओं की परेशानी बहुत ज़्यादा आई हुई थी। 8-10 साल से मैं देवी देवताओं से परेशान था। जब से मैं छठी क्लास में पढ़ता था तो उस समय मेरे देवी देवताओं की परेशानी लगी हुई थी। जब से मैं 10th क्लास में पढ़ने लगा उस समय से मेरे को देवी देवताओं की परेशानी बहुत परेशान करने लगी। झाड़ फूँक करने वालों के पास और मतलब हनुमान जी की खूब सेवा भक्ति करी। उसके बाद में कोई आराम नहीं हुआ। इसके बाद मैं जयपुर काम करता था कॉलेज में। उसमें वहाँ से हमको जय गुरुदेव के लिए बोला किसी ने। जय गुरुदेव से अपने बैतूल के भगत गए थे तो वहाँ आश्रम पे 2-3 दिन रुका तो मेरे 1.5 साल से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। थोड़ा फ़ायदा पड़ जाता था, उसके बाद में परेशानी ज़्यादा हो जाती थी। तो मैं सुबह 8 नवंबर को सुबह जय गुरुदेव आश्रम पे नहा रहा था तो अपने बैतूल से भगत जय गुरुदेव आश्रम पे जोड़ला छटाने के लिए गए हुए थे। उनके बच्चे कोई बच्चा हुआ था तो उन्होंने जय गुरुदेव जी ने बोला था कि तुम्हारा बच्चा 5 साल का हो जाए तो आप जोड़ला छटाना वहाँ पर। तो मैं आश्रम में नहा रहा था तो उस समय उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो? तो मैंने बोला मैं राजस्थान से हूँ। तो आपको मैंने उनसे उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मैंने बताया कि यहाँ पर जय गुरुदेव जी के देवी देवताओं भूत प्रेत की परेशानी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है तो मेरे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उन्होंने बताया कि आप वहाँ चलो, हरियाणा चलो, संत रामपाल जी महाराज के चलो और आप एक दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे को यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने टेलीविज़न में नहीं देखा था। फिर मैंने उनसे नंबर लिए तो उन्होंने मेरे को बुक दिखाई। बुक दिखाने के बाद मैंने मना कर दिया। फिर वो आश्रम पे रहे तो मैंने बोला मेरे पास किराया नहीं है। 50-100 रुपये थे, उसमें से भी उठ गए थे, 50 रुपये थे। तो उन्होंने बोला किराया वराया का आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ चलो। फिर मेरे मन में थोड़ी शंका पैदा हो गई, अनजान आदमी थे वो। तो मैंने मना कर दिया कि भगत जी कभी फिर देखेंगे। तो उन्होंने फिर मेरे मन में आ गया कि आप 1.5 साल से परेशान हैं तो अभी यहाँ वहाँ भी चल के देख लेते हैं, अगर फ़ायदा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सह देख रहे हैं। फिर उनके साथ में वो तो आश्रम से बाहर निकले और मेरे मन में मतलब बहुत बड़ी खुशी हुई और मैं गीले कपड़े थे उनको रख करके आश्रम से बाहर बहुत तेज़ से दौड़ा हुआ वहाँ आ गया। फिर उन्होंने बोला अब आराम से आओ, धीरे चलो आराम से, रात को गाड़ी है। सुबह 8 बजे हम वहाँ से आश्रम से बैठ गए थे तो हमने वहाँ पर आश्रम पे खाना वाना खाया जय गुरुदेव आश्रम पे। और रात को 7:30-8 बजे से हमने वहाँ से जय गुरुदेव आश्रम स्टेशन से बैठे। तो उस समय उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ी तो मेरा मन बहुत अच्छा हो गया और जब से मैं ट्रेन में बैठा तो मेरी आत्मा मतलब बहुत प्रसन्न हो गई। फिर यहाँ मैं आकर के 9 नवंबर को सुबह नामदान लिया। सर, पहले आप जय गुरुदेव में थे और आपकी जो भूत प्रेत की बात आती वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया। तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सर इस भक्ति से मेरे को सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि ये परेशानी थी भूत प्रेत की परेशानी, ये धीरे धीरे शांत हुई थी। इसके बाद में मेरे जैसे ये शिक्षा के क्षेत्र में मैंने एक कोर्स कर रखा था अग्निशमन का। इसमें मेरे को सफलता नहीं मिली थी, इसमें भी केस लग रहा था कॉलेज वालों के। तो वो रिजल्ट बनता 1.5 साल से, तो वो रिजल्ट भी आ गया परीक्षा का। सर उसमें मेरे को सफलता मिल गई। इसके बाद में सर मैंने मतलब बीए के कई साल के पेपर ड्यू थे, वो क्लियर नहीं हो रहे थे इस वजह से, देव देवता की परेशानी वजह से। इस साल मैंने झूठ नहीं बोलता, मैंने 2-3 दिन के पढ़ के करके तैयारी दी है, वो सारे पेपर क्लियर हो गए। और अभी एक मतलब मेरा चेस्ट शरीर इतना पतला हो जाता था कि मेरा शरीर नहीं फूलता था बिल्कुल भी। यहाँ आने के बाद मैंने जब मार्च में मेरा फिजिकल था SSC-GD का, तो मैंने फार्म लगाया था उसमें, तो मेरा क्वालिटर आ गया। तो सर जी मैं
वहाँ पर फिजिकल देने के लिए गया तो मैं रेस भी बहुत, मेरा शरीर बिल्कुल परेशान था उस समय। तो मैंने रेस कैसे कैसे कर ली। उसमें मेरे को पता था चेस्ट में निकलेंगे, तो चेस्ट में मेरा 77-78 बैठता था। तो वहाँ से मैंने परमात्मा के लिए अरदास लगाई मन में, तो मेरा चेस्ट पूरा 80 बैठ गया। और जो फिजिकल भर्ती करने वाले थे उन्होंने बोल दिया तुम्हारा चेस्ट नहीं बैठेगा, 78 बैठेगा, जो CRPF के जवान वगैरह थे। तो वहाँ मैंने चेस्ट नापाया तो उन्होंने मेरा पूरा 80 बैठाना। तो उसके बाद में सर जी अब मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो एग्ज़ाम में पेपर बढ़िया हुआ है। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर जी मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से परमात्मा है और इस 21 ब्राह्मण में किसी के पास भी सत साधना नहीं है सदगुरु रामपाल जी दास जी महाराज के अलावा। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी नाम ले और अपना आत्म कल्याण करवाए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।